हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग बना चुके थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एज एट 31 मार्च 2020। बोल रहा है बैलेंस शीट दिया हुआ है राम और श्याम का 31 मार्च 2020 को। राम का कैपिटल है 30,000, श्याम का कैपिटल है 27,500, रिजर्व है 6,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 500, क्रेडिटर 10,000, नेट प्रॉफिट 6,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है और कैश। टोटल है बैलेंस शीट का 80,000। राम रिटायर, बोल रहा राम रिटायर हो गया है बिजनेस से 1 अप्रैल 2020 को। गुडविल इज वैल्यूड एट 10,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना वैल्यू किया गया है? 10,000। दी पेटेंट्स वेयर वैल्यूलेस, बोल रहा है जो पेटेंट आपको एसेट्स के साइड में दिखाई पड़ रहा है वो वैल्यूलेस हो गया, मतलब वो जीरो हो गया। प्लांट एंड मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट मशीन डेप्रिशिएट करना है 10% से। प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेप्ट। बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्ट के लिए 5% का बुक डेप्ट के ऊपर, मतलब डेटर के ऊपर। अज्यूमिंग दैट दीज एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड आउट, सो द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्याम आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ। बोल रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए जब राम रिटायर हो गया, उसको पेड ऑफ कर दिए, मतलब उसको जितना भी उसका पैसा निकल रहा था उसके रिटायरमेंट के समय उसको पेड कर दिए। श्याम बोरो मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीन टू पे ऑफ राम। बोल रहा है राम को पेमेंट करने के लिए श्याम को लोन लेना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या सिक्योरिटी देगा? प्लांट एंड मशीन। सर सिक्योरिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है? हम लोग बोले बनाएंगे तो हम लोग समझा देंगे क्या ट्रीटमेंट होता है उसका। चलिए बहुत सिंपल है। सोल्यूशन का पार्ट में क्या आएगा? सर एक तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये है सोल्यूशन। वर्किंग में क्या आएगा? वर्किंग में आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन हो रहा है, एक वर्किंग ये होगा। दूसरा हम बोले सर क्योंकि दो ही पार्टनर है तो कैलकुलेशन ऑफ गेन निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। राम के जाने से ऑटोमेटिक गेन किसको होगा? श्याम को गेन होगा, तो कोई जरूरत ही नहीं है। गुडविल का पैसा राम को मिलेगा और कौन देगा उसको? श्याम देगा फॉर हिज गेन। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सर वर्किंग कर लीजिए। क्वेश्चन का नंबर है 34 और ये क्या होगा? वर्किंग। क्या बनाए वर्किंग में? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या जरूरी है? हम बोले हाँ। अगर आप नहीं बनाइएगा तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे मिलेगा? चलिए सबसे पहले क्या है? हम बोले सर गुडविल के बारे में। क्या गुडविल का बात रीवैल्यूएशन में? नहीं। पेटेंट आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट को कहां लिखेंगे? सर डेबिट साइड में। हमको लॉस। पेटेंट कितने का था? 2,000, अब जीरो हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीन 10% से घट जाएगा। प्लांट एंड मशीन 10% से 50,000 का 10%, 5,000। फिर लिखा है प्रोविजन बनाना है 5%। प्रोविजन कितना? 5%। तो डेटर है 4,000 का, उसका 5%, 200 रुपीज। और कुछ नहीं, खत्म, बस हो गया रिवैल्यूएशन। 7,200 का लॉस जो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला गया। नाम क्या है? राम। और क्या नाम है? श्याम। 7,200 किस रेशियो में बांटेंगे? हम बोले सर क्वेश्चन में कोई रेशियो तो बताया नहीं है, तो इक्वल 3,600। क्या ये बात हम लोग जानते हैं? हाँ। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताए तो हम लोग सीखेंगे सर इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। तो इक्वल बांट दिए 3,600। उसके बाद पहला काम खत्म। अब क्या होगा? हम बोले सर अब आ जाइए, ये पहला वर्किंग आप कर लिए। दूसरा वर्किंग, राम का कितना हिस्सा है गुडविल में?
राम शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल कितना है 10,000, उसमें राम का हिस्सा 1/2, तो गुडविल निकल गया। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ कि सर अब आ जाइए सोल्यूशन क्या है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स राम श्याम चलिए पार्टनर कैपिटल कैसे सिखाए हैं सर। सबसे पहले बैलेंस शीट से 4 चीज पूछते हैं, क्या क्या? कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस। कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व लायबिलिटी में मिलेगा तो क्रेडिट साइड, और लॉस कहां मिलेगा? कैपिटल और लॉस अगर एसेट साइड मिलेगा तो डेबिट साइड। हम बोले ठीक। चलो कैपिटल तो मिला, बाय बैलेंस बीडी कितने का? राम में है 30,000, श्याम में है 27,500। उसके बाद रिजर्व भी है, लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट में लिखो 6,000 का कितना इक्वल सर 3,000 दे दो। उसके बाद एक नेट प्रॉफिट है सर, वो भी इक्वल दे दो। कितने का है? ये भी 6 है, 3,000। एसेट साइड में कोई लॉस नहीं, तो सर पहला काम खत्म, बैलेंस शीट हो गया। सेकेंड काम नीचे का इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा सर? नीचे में आपको मिलेगा गुडविल का ट्रीटमेंट। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको गुडविल देगा, कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। किसको गेन हो रहा है? श्याम। तो सर श्याम देगा किसको? राम को, तो बाय श्याम कैपिटल। राम को मिला 5, और जैसा सीखे थे गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार होगा। दूसरा बार श्याम जिसको गेन हुआ है उससे पैसा काटा जाएगा, और ये पैसा किसके नाम से काटा जाएगा? राम के नाम से, कि हाँ भाई राम को पैसा देना है। हम बोले हाँ, और क्या मिलेगा? हम बोले सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस हुआ है तो डेबिट में लिखो। $3,600 और क्या मिलेगा? हम बोले ड्राइंग। इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है। लास्टली जो पार्टनर रिटायर करता है सर, क्वेश्चन उसके बारे में बताएगा कि उसका पैसा क्या करना है। राम रिटायर किया, क्वेश्चन बोला है पेड कर देंगे, तो सर राम का पैसा जोड़िए और पे कर दीजिए। 30 + 6, 36 + 5, 41,000। 41 में ये घटा देंगे, और 2 कैश, या हाँ कैश। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन बोला है तब, नहीं बोलता तो लोन में ट्रांसफर कर देते। 41 में माइनस कर देंगे 37,400। क्या बुक में ये आंसर है? जी। अब श्याम का क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी। 27 + 6, 33,500 माइनस 8,600, 24,900। देखिए आंसर होना चाहिए। ये भी है। तो एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट सोल्यूशन का बैलेंस शीट। आइए बनाए। ये बैलेंस शीट कब होगा? जब राम का रिटायर हो जाएगा तब का। तो राम रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। बैलेंस शीट कैसे सिखाए थे सर? जो पुराना बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का सारा आइटम नए बैलेंस शीट में आएगा, एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर वो यहां बढ़ चुका है। बोले ठीक, चलो लिखा जाए देख देख के। पहला है प्लांट एंड मशीन, पैसा इनर कॉलम में। सेकेंड पेटेंट,
2000 इनर कॉलम में स्टॉक अमाउंट इज 23,000. डेटर 4,000 और लास्टली कैश 1,000. अब क्या करेंगे सर, लाइबिलिटी साइड आ जाइए. कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, प्रोविडेंट फंड पीएफ, एम्प्लॉइज पीएफ कितने का 500. सर अंदर नहीं लिखे, एक्चुअली वो कुछ होगा नहीं इसीलिए. क्रेडिटर चाहे तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं. चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं, पैसा को अंदर ही लिखते हैं. नेट प्रॉफिट, सर प्रॉफिट नहीं आएगा. पहला काम खत्म. सेकेंड काम, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है. सर पेटेंट डेबिट में है, माइनस कर दीजिए. प्लांट एंड मशीन माइनस कर दीजिए. प्रोविजन माइनस कर दीजिए. मिल लो, सब माइनस ही होगा. 3800. स्टॉक का नाम तो है ही नहीं, बाहर कर दीजिए. पेटेंट रीवैल्यूएशन 5,000. तीसरा काम कैश. कैश का नाम ढूंढेंगे. डेबिट साइड मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड मिलेगा तो प्लस कर देंगे. डेबिट साइड मिल गया सर. कितने रुपए का, सॉरी ये यहां पे था 24,900. 37,400. तो सर यहां माइनस कीजिए. किसको पे किए हैं, राम को. मेरे पास 1,000 है, पेमेंट हम कितना कर दिए 37,400. सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अब मुझे क्वेश्चन में देखो लिखा है कि आप लोन लिए हैं, तो बताओ क्या लोन निकल जाएगा बैंक का. बोले हाँ. कितने का 36,000. सर ये लायबिलिटी बन जाएगा. ओ ये भी हो सकता है. हम बोले बिल्कुल हो सकता है. इन लोगों का नाम कहीं नहीं मिला, बाहर कर दीजिए. 1,000 कैश है, हम पेमेंट कैसे कर दिए 37,400. क्वेश्चन में लिखा है ये बात कि उसके लिए आप लोन लिए हैं, बदले में सिक्योरिटी के रूप में प्लांट एंड मशीन दे दिए. सर प्लांट एंड मशीन का अगर हम सिक्योरिटी दे दिए हैं तो मेरे बैलेंस शीट से प्लांट एंड मशीन गायब हो जाना चाहिए. हम बोले ऐसा थोड़ी होता है. आइए समझे बात को कि सर सिक्योरिटी का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है. हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, हम बोले भैया हमको लोन दीजिए, हमको खेती करना है. तो बैंक बोलती भैया तुमको खेती करने के लिए लोन देंगे, गिरवी क्या रखोगे. हम बोले बस वही खेत है मेरे पास, वही गिरवी रखेंगे. तो बैंक आपको लोन देती है तो क्या बदले में खेत हड़प लेती है. नहीं, आपको वो खेत आप ही के पास है, आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं. वो हड़पेगी तब जब आप उसका पेमेंट नहीं कीजिएगा. अगर आप उसको उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पे दे देते हैं तो वो आपके खेत को कुछ नहीं करती है, वो आप ही का है, आप ही इस्तेमाल कीजिएगा. जैसे हाउसिंग लोन, हम लोग घर के लिए लोन लेते हैं कि हमको फ्लैट लेना है, तो बदले में वो सिक्योरिटी मांगती है. तो हम बोलते हैं कि भाई कुछ पैसा उस फ्लैट में मेरा भी लग रहा है. 50 लाख का फ्लैट है, 20 लाख हम लगा रहे हैं, 30 लाख तुम दे दो, फ्लैट तुम्हारे नाम से बुक रहेगा. तो ऐसा थोड़ी है कि बैंक आपको घर के लिए लोन दी है तो आपको घरे से निकाल देगी. घर आप ही का रहेगा, आप ही इस्तेमाल करेंगे, बस टाइम टू टाइम आपको आपका इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा. सेम बात, हम बैंक से लोन लिए, आप समझ गए वो लोन कैसे आया. सर 1,000 रुपया था, पेमेंट कितना कर दिए 37,400. तो ऑफकोर्स हम 36,400 का लोन लिए होंगे. 1,000 मेरे पास होगा, हम पेमेंट कर दिए होंगे. तो लोन कितना आ गया 36,400. प्लांट एंड मशीन मेरे ही पास रहेगा. उसके बाद सर कैपिटल लिखिए, किसका, श्याम का. जो आया था 24,900, जो हम गलती से कैश में लिख दिए थे, वो एक्चुअली बैलेंस शीट ही हम लोग का. अगर सही होगा तो ये अपने आप क्या कर जाना चाहिए, मैच. चलिए देखा जाए मैच करता है या नहीं. 24,900 प्लस 500 पीएफ का प्लस 10,000 क्रेडिटर का प्लस 36,400
ये आया 71,800। आओ इधर देखें, 45,000, 23,000, 3,800, 71,800। तो दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 34 का, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन का नंबर है 35। लिखा है, समीर, यास्मीन एंड सलोनी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ओल्ड रेशियो मालूम। 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल। एसेट्स में है कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन द above date Samir retired and it was agreed that number 1, debtor of 4,000 will be written off as bad debt and provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt will be maintained। 4,000 का बैड डेट हो जाएगा, 5% का प्रोविजन बनाना है। फिर आगे लिखा हुआ है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है 20,000 का एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, वो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी बढ़ गया। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट को सर घटा देंगे पूरा का पूरा। डेप्रिसिएशन लगेगा 5% स्टॉक पे, मशीन पे, बिल्डिंग पे, तो सर ये तीनों भी घटेगा। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो सर यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो भी पता है। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट 5,40,000। बोल रहा है गुडविल पूरे फर्म का कितना है, 5,40,000। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। क्यों, ओल्ड मालूम है, न्यू मालूम है। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ, पार्टनर का नाम क्या क्या है, पार्टनर का नाम है समीर, यास्मीन, सलोनी। समीर, यास्मीन, सलोनी। ओल्ड रेशियो है 4:3:3 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है यास्मीन और सलोनी का, जो कि है 3:2। चलो गेन कैसे निकालते थे, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे, ओल्ड। तो यास्मीन का न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 3/10, एलसीएम 10। सलोनी का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 3/10। तो निकल गया गेन रेशियो। यास्मीन और सलोनी का। अब दूसरा काम, समीर जो रिटायर किया उसका हिस्सा किस चीज में, गुडविल में। समीर का हिस्सा कितना, हम बोले सर पूरे फर्म का गुडविल है 5,40,000, समीर का हिस्सा 4/10, 0 कैंसिल, 2,16,000 रुपया का ये है उसका हिस्सा गुडविल में। ये वर्किंग कर लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्नल एंट्री करने, तो हम लोग जर्नल एंट्री करना है। जैसा हम आपको सिखाए हैं, जर्नल एंट्री हमेशा बैलेंस शीट का करते हैं। बैलेंस शीट में किस चीज का सर, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व का। आओ ढूंढे, क्या हम आपको हमेशा बोलते हैं लॉस के नाम 4, एसेट साइड में पड़ा हुआ गुडविल, एसेट साइड में पड़ा हुआ पीएल, एसेट साइड का एडवर्टीजमेंट, एसेट साइड का डेफर्ड एक्सपेंसेस। हम बोले हाँ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखो, क्या वहां पे कोई रिजर्व दिख रहा है जी, तो पहला एंट्री क्या होगा सर, रिजर्व दे देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। क्या समीर ओल्ड पार्टनर है, हाँ समीर ओल्ड पार्टनर है, तो सर रिजर्व को डेबिट कर देंगे और बाकी तीनों पार्टनर को क्रेडिट। तो पहला एंट्री, क्या कोई डेट बताया है, हम बोले सर 31 मार्च को रिटायर हो रहा है।
तो सारा एंट्री हम लोग इसी दिन का करेंगे। पहला एंट्री जर्नल रिजर्व डेबिट, कितने अमाउंट का? 60,000। क्रेडिट में किसका नाम? तीनों पार्टनर का, समीर कैपिटल। दूसरा पार्टनर का नाम यास्मीन, सलोनी। किस रेशियो में बटता है? बैलेंस शीट का चीज ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, 24, 18, 18। बी जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स in old ratio of 4:3:2। क्या बैलेंस शीट में और भी कोई चीज है जिसका एंट्री होगा? हाँ सर, एक पीएल है, एसेट साइड, तो सर वो लॉस है, लॉस का एंट्री। सर लॉस को क्रेडिट करेंगे? सर लॉस तो डेबिट होता है, डेबिट होता है जब वो बिजनेस के पास होता है। हम लोग अभी किसको दे देंगे ये लॉस? पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए लॉस खत्म, जो डेबिट था वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। डेबिट किसको करना है? सर जिसको देंगे, समीर कैपिटल, डेबिट। यास्मीन कैपिटल, डेबिट। सलोनी कैपिटल, डेबिट। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए का है? 50,000। 20, 15, 15। बी लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in old ratio of 4:3:3। बोले हाँ। अब और कुछ बैलेंस शीट से नहीं, बैलेंस शीट से अब एंट्री नहीं है सर, अब इंफॉर्मेशन से एंट्री होगा। बोले चलो, पहला बोल रहा है डेटर 4,000 का बैड डेट हो जाएगा। बताइए क्या एंट्री करेंगे बैड डेट का? सर बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू डेटर। बोले करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही एंट्री है, बैड डेट का एंट्री यही होता है। बी बैड डेट रिकॉर्डेड। बोले ठीक। फिर इस बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे? बोले सर देखिए बैलेंस शीट में पहले से एक 10,000 का प्रोविजन है, तो हमको ऐसा लग रहा था 10,000 डूब सकता है, 4,000 डूब गया, तो जो शक था उसको 4,000 से कम कर लीजिए। हम बोले हाँ। तो चौथा एंट्री इधर मिटा के लिखते हैं, एंट्री नंबर 4। ये जो बैड डेट है वो किससे कैंसिल कर लेगा अपने आप को? प्रोविजन से। क्यों? क्योंकि सर जो प्रोविजन आप बनाए हैं, जो शक था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो शक में से जितना कंफर्म हो गया वो खत्म हो गया। बी बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन। एक्चुअली ये ए है, ये बी, नंबर क्यों बदले? पता रहना चाहिए सब उसी का है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। डेटर है 90,000 का, इसमें कितना बैड डेट हो गया? 4,000।
तो कितना बचा? 86,000। मेरे पास प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है? 10। उसमें से अभी अभी बैड डेट हो गया, तो अभी भी पुराना प्रोविजन कितने का है? 6,000। कि सर 10,000 का सोचे थे, 4,000 डूब चुका, तो 6 का प्रोविजन तो अभी भी हमको शक है। क्वेश्चन बोला है प्रोविजन बनाना है 5% अब, तो हम लोग क्या बनाएंगे? न्यू प्रोविजन 5%। किसका 5%? 86,000। हमको प्रोविजन बनाना है 4,300। ऑलरेडी पहले का प्रोविजन पड़ा हुआ है कितने का? 6,000। तो सर बनाना है 43, पहले से है 6,000, तो 1,700 कम करना पड़ेगा पुराना वाला में, क्योंकि अगर हमको 4300 बनाना है तो पुराना वाला तो 6,000 का है, बनाना है सिर्फ 43, तो पुराने वाले से कितना कम करना पड़ेगा? 1,700 रुपया। तो सर प्रोविजन को कम करेंगे तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा। हम बोले हाँ, और हमको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कम करना पड़ेगा? 1,700, तब जाके वो 5% के बराबर बनेगा। और सर प्रोविजन कम होने से फायदा हो जाएगा कितने रुपए का? 1,700 रुपए का। तो ये हुआ हम लोग का पहला वाला का एंट्री। बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यू, ये हो गया। अगला पॉइंट लिखा है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 20,000 का। एंट्री बोलो। सर क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, रिकॉर्ड करने से बढ़ जाएगा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट कर दीजिए, बढ़ जाएगा, और लाइबिलिटी बढ़ने से तो लॉस होगा, तो सर रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। कितने का? 20,000। चलिए इसको मिटा दें। बी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ रिकॉर्डेड। नेक्स्ट 5वां पढ़ो। अगला पॉइंट है पेटेंट को पूरा कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है। स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग तीनों में 5-5% का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो सर एसेट्स है, पेटेंट एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, मशीन एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, सभी में क्या होगा? डिक्रीज, तो क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीन, टू बिल्डिंग। पेटेंट कितने का था? पेटेंट का वैल्यू है 60,000। स्टॉक 1,00,000 का, उसका 5%, 5,000। मशीन 3,00,000 का, उसका 5%, 15,000। बिल्डिंग 2,00,000 का, उसका 5%, 10,000। सब मिला लीजिए 60, 70, 80, 90, 90,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट। बी, एसेट्स रीवैल्यू डाउनवर्ड। तो एक पॉइंट में सारा बात था, सबको ले लिए। पॉइंट अगला है न्यू रेशियो दिया हुआ है, सर उसका काम खत्म। गुडविल, हम बोले हाँ गुडविल वाला काम करेंगे हम लोग। एंट्री नंबर 6। क्या गुडविल का एंट्री होता है? सर जिसको गेन होगा वो डेबिट। तो यास्मीन और सलोनी को गेन हुआ है, जिसको गेन हुआ वो डेबिट,
और जिसको सेक्रीफाइस हुआ है वो क्रेडिट। किसको सेक्रीफाइस हुआ है? समीर को, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। गुडविल का पैसा कितना था समीर का? 2,16,000। और गेन रेशियो कितना निकला था? 3:1। तो 3:1 में बांटेंगे। 54, 1,62 being goodwill adjusted on the basis of gain sacrifice। तो ये हुआ हम लोग का गुडविल का एंट्री। अब क्या होगा? हम बोले सर सारा एंट्री खत्म। हम बोले हाँ, जब सारा एंट्री खत्म होता है तो हम लोग सीखे थे कि सर एक एंट्री अपने आप छूट जाता है। किस चीज का? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का। तो हम लोग को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का एंट्री करना है। पहले आप इसको लिखिए, फिर वहां पे बात करेंगे। चलिए रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का बात करें। कैसे निकालेंगे? सर बहुत सिंपल है। रीवैल्यूएशन का नाम एंट्री में कई बार डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो वो लॉस है, और अगर क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट है। तो आओ देखें रीवैल्यूएशन का एंट्री कहां कहां पे है। पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है। सर 3 का सी में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, कितने से? 1,700। फिर डेबिट हुआ है 20,000, फिर डेबिट हुआ है 90,000। तो डेबिट कितने रुपए से है? 1,10,000। जबकि क्रेडिट कितने से है? 1,700। तो रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है? लॉस। 1,10,000 में माइनस कर दीजिए 1,08,300। किस में बटेगा? ओल्ड में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन में क्या निकला हम लोग का? लॉस। तो सर रीवैल्यूएशन का लॉस बांटेंगे तो लॉस डेबिट होता है, देंगे तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट। और किसको डेबिट करेंगे? जिसको देना है। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो सर सभी का नाम डेबिट कर दीजिए। समीर कैपिटल डेबिट, यास्मीन कैपिटल भी डेबिट, सलोनी भी डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन कितने का लॉस? 1,08,300। क्या ये मैच कर रहा है? हां। किस रेशियो में बांटना होता है? ओल्ड रेशियो में। सर इसको बांटना होगा 4:3:3। चलिए 4:3:3 में बांटे लॉस को। तो 1,08,300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 43,320, 32,490 और सलोनी का भी 32,490। नरेशन बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। Revaluation loss distributed in old ratio of 4:3:3। सर अब तो खत्म हो गया। हम बोले नहीं, अभी एक और एंट्री है। सर आप तो बोले थे जब सारा एंट्री कर लेते हैं तो बस एक एंट्री छूटता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का। अब आप बोल रहे हैं एक और एंट्री है। हम बोले बात तो सुनो, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका क्या करोगे? या तो क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है, जो करने बोलेगा वो करेंगे, और कुछ नहीं बताता है तो हम लोग सीखेंगे कि सर जो पार्टनर रिटायर करता है उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। सर उसके लिए तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बोले कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस एंट्री को देख के भी उसका लोन निकाल सकते हैं। देखना कैसे? पहले सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में बोला है करने के लिए पार्टनर के साथ। सर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है, तो उसका पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। अब बात उठता है लोन कैसे निकालेंगे। हम बोले बस अभी देखो कैसे निकालेंगे लोन का पैसा, बस मेरे साथ चलना, एकदम बन जाएगा।
एंट्री नंबर 8, इधर जगह नहीं है तो हम लोग यहां पे एंट्री नंबर 8 कर लेंगे कि सर यहां पे 8वां नंबर एंट्री होगा। हम लोग को किसका लोन निकालना है? सर जो पार्टनर रिटायर हुआ है समीर, उसका। तो बस समीर का नाम ढूंढो। समीर क्या है बिजनेस के लिए? सर लाइबिलिटी, क्योंकि वो कैपिटल लाया है। तो अगर वो लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी का रूल फॉलो करेगा। जितना बार समीर का कैपिटल क्रेडिट में दिखेगा इस एंट्री में, प्लस कर लेना, और जितना बार समीर का कैपिटल डेबिट दिखेगा उतना बार क्या कर लेंगे? माइनस। फाइनली हम लोग को उसका पैसा मिल जाएगा। तो हम बोले सर हम लोग क्या देखना है? समीर का डेबिट क्रेडिट। हम बोले हाँ। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में समीर का कैपिटल है, हम लोग कोई अकाउंट नहीं खोलना है। बैलेंस शीट में कितने रुपए का? 3 लाख आपको मिला? हाँ सर वहां 3 लाख रुपया है। उसके बाद जर्नल एंट्री, इतना सारा एंट्री किए हैं, उसमें हम लोग को बस क्या ढूंढना है? समीर का नाम। क्योंकि समीर लाइबिलिटी है तो हम लोग जानते हैं कि लाइबिलिटी क्रेडिट होने से बढ़ जाता है। तो अगर समीर का नाम एंट्री में क्रेडिट में दिखेगा तो बढ़ा लेंगे प्लस करके, और अगर लाइबिलिटी डेबिट में मिले, मतलब समीर का कैपिटल डेबिट में मिले, तो सर लाइबिलिटी अगर डेबिट होता है इसका मतलब होता है वो घट रहा, तो घटा लेंगे। हम बोले चलो पहला एंट्री समीर क्रेडिट हुआ, जोड़ लो। किस चीज के कारण? हम बोले सर जर्नल रिजर्व, अमाउंट 24,000। नेक्स्ट समीर डेबिट मिला, माइनस, किस कारण? सर प्रॉफिट एंड लॉस के कारण, 20,000। हम बोले ओके, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बताओ सर, उसके बाद 6th एंट्री में समीर क्रेडिट हुआ 2,16,000 प्लस, किस कारण से? सर गुडविल। उसके बाद 7th एंट्री में समीर डेबिट हुआ, माइनस, किस कारण से? सर रीवैल्यूएशन का लॉस। बस खत्म। कितने का? 43,320। ये निकल गया समीर का लोन। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का झमेला ही नहीं है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। चलो आप निकाले 3 लाख प्लस 24, 3,24,000 माइनस 20 प्लस 2,16,000 माइनस 43,320, ये आएगा 4,76,680 रुपीज। ये क्या है? समीर का लोन। क्या इस लोन का एंट्री होगा? हाँ। 4,76,680 जो उसका बाकी पैसा है उसके कैपिटल अकाउंट से कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर उसके लोन अकाउंट में। आओ देखें क्या ये बुक में भी आंसर है जी। 476,680। पहले आप इतना बात को लिखो, फिर हम लोग एंट्री करेंगे और क्या एंट्री होगा वो सीखेंगे। चलो उम्मीद करते हैं आप लिख लिए हो। मिटा रहे हैं इसको। एंट्री नंबर 8, समीर का कैपिटल जो था कितने का? 4,76,680 जो लाए थे, वो पैसा उसका कहां ट्रांसफर करेंगे? लोन में। तो सर लोन लाइबिलिटी बन जाएगा बिजनेस के लिए। हम बोले बिल्कुल। समीर का लोन कितने रुपए का? 4,76,680 रुपीज। ये हम लोग सीख लिए कैसे निकलता है। डेबिट क्या करेंगे? हम लोग सर जो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी था वो कैपिटल को लोन में ट्रांसफर कर दिए, तो कैपिटल का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। $476,680 बीन समीर कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ जनरल एंट्री करना था। सीखने लायक बात क्या था? सर बिना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए कैसे हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन का पैसा निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि नहीं समीर को पे कर देंगे तो वैसे ही निकालते और यहां पर लोन के क्या लिख देते, कैश या बैंक की, सर पेमेंट कर दिए। सर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि बोलता थोड़ा सा पेमेंट कर देंगे और बाकी लोन में डाल देंगे, तो पहले हम लोग वैसे ही पैसा निकाल लेते कि सर इतना रुपया 4,76,680 रुपीज आया। फिर उसमें जितना पेमेंट करना बोलता उसका एंट्री क्या होता, समीर कैपिटल टू कैश, और जो पैसा बच जाता
पेमेंट करने के बाद भी उसका एंट्री क्या होता, समीर कैपिटल टू समीर लोन। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, करते तो वैसे ही हम लोग। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एट 31st of March 2018। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ओल्ड रेशियो मालूम। लाइबिलिटी और एसेट्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, पार्टनर का लोन और पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। टोटल है 6,30,000 बैलेंस शीट का। एसेट साइड में बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पीएल। बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 6,30,000। सर इस बार एडवर्टीजमेंट और पीएल एसेट साइड में क्या वो लॉस है? हाँ, लॉस के नाम 4, एसेट साइड का गुडविल, एसेट साइड का पीएल, एसेट साइड का एडवर्टीजमेंट, एसेट साइड का डेफर्ड, जो सर पार्टनर को देना पड़ेगा। किसको, कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। 1 April 2018 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। वाई रिटायर हो रहा है तो बचेगा एक्स और जेड। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी रिटर्न ऑफ पार्टनर कैपिटल में। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 6,000। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा के 6,000 का कर दीजिएगा। बैलेंस शीट में देखो पहले से कितना है, 4, तो सर प्रोविजन को करने बोला है 6, मतलब 2,000 और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 4,000 तो पहले से है वहां पर, बनाना है 6, ऑलरेडी है वहां 4, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ 2,000। तो सर ये भी रिवैल्यूएशन का डेबिट में लॉस है। फिक्स एसेट्स एप्रिशिएट करेगा 10% से रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। गुडविल पूरे फर्म का है 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड कैपिटल अकाउंट। हम बोले ओके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। चलिए शुरू करें। वर्किंग क्या होगा? हम बोले सर कोई खास वर्किंग है नहीं, फिर भी वर्किंग कुछ नहीं है, फिर भी करेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, पार्टनर का नाम है एक्स वाई जेड। एक्स का कितना है, 3:3:2। न्यू रेशियो और गेन रेशियो, हम लोग गेन का काम है, क्यों? क्योंकि गुडविल सर गेन में ही होगा। कुछ नहीं बोला है तो सर वाई का हिस्सा हटा दीजिए, जो बचेगा वही न्यू रेशियो वही गेन रेशियो। हम बोले हाँ। अब हम लोग वाई का गुडविल निकालेंगे। वाई शेयर इन गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल है 80, उसमें वाई का हिस्सा 3/8। बस इतना ही वर्किंग है और कोई वर्किंग नहीं है। शुरू करें रिवैल्यूएशन। सबसे पहला स्टॉक घट गया तो डेबिट साइड, कितने रुपए से स्टॉक घटा, 12। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, सर वो तो पार्टनर कैपिटल का आइटम है, प्रोविजन बनाइए 2,000 से। सर बोला तो 6 से है, हाँ तो 6 से ही बन रहा है, 6 का बनाने बोला है, ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 4, तो 2 ही ना बनाएंगे। और लिखा हुआ है, लैंग्वेज पढ़िए, लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू 6,000। बाय 6,000 रहता तो यहां 6,000 ही लिखते हैं हम, लेकिन वहां लिखा हुआ इंक्रीज टू, मतलब बढ़ा के 6 कर दीजिए। तो 4 पहले से है, हमको 6 करना है, तो सर 2 बढ़ा दीजिए, तो लॉस हो गया। फिक्स एसेट्स को 10% से बढ़ाना है, फिक्स एसेट्स 10% निकाले, कितने का है बैलेंस शीट में, 3 लाख, उसका 10% 30,000, खत्म। टू, पार्टनर कैपिटल एक्स वाई जेड, 6,000 6,000 4,000। पहला अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन। अब पार्टनर कैपिटल, सबसे पहले बैलेंस शीट से क्या लिखें, सर बैलेंस बीडी लिखो। कैपिटल दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में, पहले हम लोग बैलेंस शीट से आइटम्स लिखेंगे। 1 लाख, वाई का 60,000, जेड का 50,000। उसके बाद
और कुछ है बैलेंस शीट में? जी, जर्नल रिजर्व लायबिलिटी साइड में कितने का है सर? 80,000 ओल्ड रेशियो में 30, 20। और कुछ एसेट साइड में 2 लॉस है सर। लॉस को कहां लिखेंगे? डेबिट में। एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और दूसरा है पीएल। 16,000 6 4 4,000 1500 1,000। बैलेंस शीट से बात खत्म। नीचे का इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा सर? सबसे पहले गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। पहला बार जो पार्टनर रिटायर किया है उसका क्रेडिट में। कौन देगा? जो रिटायर नहीं किया है। ये क्या है? हम बोले गुडविल। तो सर वाई का हिस्सा है 30,000, गेन रेशियो में मिलेगा। तो सर एक्स और जेड का गेन रेशियो 3:2। तो 30,000 को 3:2 में कितना बार ट्रीटमेंट? 2 बार। सर दूसरा बार जो गेन किया है उसको डेबिट में। नाम किसका लिखेंगे? जो रिटायर किया है या जो सेक्रीफाइस किया है। 18,000 गेनिंग को और 12,000 जेड गेन को। ये भी हो गया। सेकेंड चीज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। सर प्रॉफिट है, ये क्या है? प्रॉफिट। 6 4। और क्या मिलेगा? अगर कोई ड्राइंग हो तो ड्राइंग आएगा। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग का बात हुआ है? नहीं। और क्या मिलेगा सर? जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके बारे में क्वेश्चन बताएगा कि उसका पैसा को क्या करना है। सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, लोन में ट्रांसफर कर दो फिर। और जब लोन में ट्रांसफर हो जाएगा तब बाकी बचा हुआ पार्टनर का पैसा सीडी बनेगा। चलिए जोड़ा जाए। 60 + 30 90 + 30 1,20,000 + 6 1,26,000। 2 वाई लोन अकाउंट 1,26,000 में 6 गया 1,20,000 तो 1,18,500। देखो आंसर मैच कर रहा है सर। वहां पे 1,58,500 है। बैलेंस शीट में जो लोन है उसको जोड़ने के बाद है वो। हम लोग का ये सही है, आप टेंशन ना लो। हम लोग का भी वही आएगा जो बुक में। अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। 1,36,000 74 136 में 6 गया 130 18 गया 1,12,000 1,10,500। 74 में 4 गया 70 फिर 13 गया तो 17 में 13 गया तो 57,000 का बैलेंस सीडी। देखिए बुक में, हाँ मैच कर गया। आओ बैलेंस शीट की तरफ चले। सबसे पहले पुराना बैलेंस शीट से सारा एसेट्स लायबिलिटी लिखेंगे एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लॉस। हम बोले हाँ। पहला आइटम बैंक, अमाउंट इज 50,000। अगला आइटम बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 60,000। नेक्स्ट आइटम डेटर, अमाउंट 76,000। स्टॉक 1,24,000। फिक्स एसेट्स 3 लाख। नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट, सर वो तो लॉस है, पीएल वो भी लॉस है, खत्म। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, क्रेडिटर नीचे लिखते हैं, बीच में लोन भी है। क्रेडिटर 2,50,000। रिजर्व नहीं आएगा। पार्टनर का लोन, हम बोले हाँ ये आएगा। एक्स और वाई दो आदमी है। एक्स का कितना 50,000,
वाई का कितना 40,000, कैपिटल वो नहीं आएगा। अब सेकेंड स्टेप, रिवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कीजिए, स्टॉक माइनस प्रोविजन माइनस फिक्स एसेट्स प्लस, ये सब हम लोग इतना बार कर लिए कि अब तो याद हो गया होगा कि हाँ सर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। माइनस 12,000, डेटर में भी माइनस 2,000। स्टेप 3, बैंक या कैश का नाम ढूंढना। डेबिट में मिलेगा माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा प्लस कर देंगे। सर डेबिट में तो नहीं है, क्रेडिट में भी नहीं है, तो सर बैंक ऐसे ही बाहर हो गया। क्रेडिटर भी बाहर हो गया। स्टेप 4, सर कैपिटल जो बैलेंस सीडी आया है, कैपिटल किसका किसका, एक्स का जेड का। एक्स का 1,10,500, जेड का 57,000, जोड़ के बाहर 1,67,500। और उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका लोन का पैसा सर 1,18,500, दोनों जुड़ गया 158,500, और एक्स का लोन ऐसे ही बाहर हो गया। क्या हम लोग का भी यही लोन है, बुक में भी यही लोन है? हाँ, तो बुक में एक्चुअली वो बैलेंस शीट का लोन दिया हुआ है 1,58,500। तो ये निकल गया हम लोग का बैलेंस शीट का बात भी खत्म। आओ जोड़े, अगर सही होगा तो दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल। चलो जोड़ के देखें, 167,500 प्लस 50,000 प्लस 158,500 प्लस 2,50,000, 6,26,000। एसेट साइड 50,000, 60,000, 74,000, 1,12,000, 3,30,000, 626। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का ए लिखा है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं फर्म में जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 के रेशियो में। On 31st March 2020, Z retired from the firm. On the date of Z retirement, the balance sheet of the firm was as follows. बोल रहा है Z 31st March 2020 को रिटायर हो गया है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2 का। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है और कैपिटल है। एसेट्स में बैंक है, डेटर है, लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल है 4,08,000। ऑन Z's रिटायरमेंट it was agreed that land and building appreciate by 5%, furniture will depreciate by 20%. तो सर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, फर्नीचर घट रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का 5% और प्रोविजन बनाना है लीगल क्लेम का 60,000 का। हम बोले ठीक। उसके बाद गुडविल पूरे फर्म का है 60,000, 70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक। बोल रहा है जो पार्टनर जेड जो रिटायर कर रहा है उसका 70,000 लोन में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी सारा पैसा का पेमेंट कर देंगे चेक से। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड रिटायरमेंट। चलिए वर्किंग कुछ होगा, हम बोले सर कोई खास वर्किंग तो नहीं है। 31st March 2020 वर्किंग, ये वर्किंग नाम का है। नंबर 1 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई जेड 5:3:2। क्या हम लोग गेन निकाल लेंगे? हाँ, जेड का हिस्सा हटा देंगे तो गेन भी निकल जाएगा एक्स और वाई का। तीसरा नंबर पढ़ो आगे, और क्या चाहिए सर? गुडविल निकालिए जेड का। गुडविल पूरे फर्म का है 60,000 10:2 कितना हिस्सा है 2/10 12,000।
खत्म। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले रीवैल्यूएशन। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर गया तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कितना इंक्रीज किया? 5%। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का था, उसका 5% 10,000। फर्नीचर घट गया 20% से, टू फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का है? 87,500, उसका 20% निकालो, 17,500। उसके बाद प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का 5% डेटर के ऊपर। डेटर है 20,000, तो 20,000 का 5% कितना होगा सर? 1,000। ऑलरेडी वहां पे देखो 500 बना हुआ है, हमको बनाना कितना है? 5%। जो हम अमाउंट निकाले तो 1,000 निकला, तो इसका मतलब हमको बनाना है प्रोविजन 1,000। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 500। तो सर आपको 1,000 बनाना है, 500 बना हुआ है, तो 1,000 बनाने के लिए सिर्फ 500 रुपए का और बनाइए, तो लॉस 2 प्रोविजन। $500 का। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। बोला है क्वेश्चन में प्रोविजन बनाना है लीगल क्लेम का 60,000। पहले से प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है 57,500, बनाना है 60, तो सर 2,500 का और प्रोविजन। जोड़े 20,500। रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ, जो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जो है एक्स, वाई और जेड। माइनस करो, ये कितना आएगा? 2,100। तो ये निकल गया हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट का। बात खत्म, जो सिंपल था। आगे पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले बैलेंस शीट से क्या लिखेंगे? सर अगर कोई कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व हो तो ये सब लिखाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में है, तो सर क्रेडिट में लिखो बैलेंस बीडी 1,27,000, 90,000 वाई का, 71,000 जेड का। आगे कोई रिजर्व नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो बैलेंस शीट से बात खत्म। नीचे इंफॉर्मेशन में सबसे पहला, सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसको सेक्रीफाइस होता है उसका गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार। जिसको सेक्रीफाइस होगा उसका पैसा क्रेडिट में। किसको सेक्रीफाइस हुआ? जेड को, उसका पैसा क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे? गेन वाले का, तो एक्स और वाई का। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। किस रेशियो में? गेन रेशियो में। गेन रेशियो कितना है? 5:3। तो 12,000 को 5:3 में 7,500, 4,500। गुडविल का 2 बार ट्रीटमेंट। दूसरा बार जिसको गेन हुआ है उसको डेबिट में पैसा देंगे, और नाम किसका लिखेंगे? जिसको सेक्रीफाइस हुआ है, तो 7,500, 4,500। दूसरा काम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। लॉस हुआ है, ये क्या है? लॉस। 5,250, 3,150, 2,100। उसके बाद तीसरा ड्राइंग। क्या कोई ड्राइंग है? नहीं। चौथा हम बोले सर अब बैलेंस करेंगे जेड को, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके बारे में। उसके बारे में क्वेश्चन एक बात लिखा है, क्या कि जेड का 70,000 रुपया कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लोन में, और जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग उसको चेक से पेमेंट कर देंगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। चलो जेड को जोड़े 83,000। 83 में 70 गया तो बचा 13,000। 2,100 गया तो बचा 10,900 रुपया, जो उसको पेमेंट किए। देखिए बुक से मिला के मैच कर रहा है। हाँ मैच कर रहा है। और अब बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस सीडी निकलेगा। चलिए जोड़े 1,27,000 और 90। कितना बचेगा सर? ये बचेगा 1,14,250। मिलाओ।
हाँ मिल गया 1,14,250। वाई का 90,000 में माइनस कर देंगे 4,500, 3,150, तो ये बचेगा 82,350। हाँ मैच कर रहा है। अब चलेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहला स्टेप, पुराना बैलेंस शीट को नया बैलेंस शीट में लिखना। बैंक इनर कॉलम में 80,000, डेटर 19,500, स्टॉक 21,000, फर्नीचर 87,500, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 27,000, बिल्स पेबल 13,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500। स्टेप 2, रीवैल्यूएशन का सारा बात एडजस्ट होगा। फर्नीचर माइनस प्रोविजन माइनस लीगल क्लेम प्लस $60। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपया, फर्नीचर माइनस $70, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। स्टेप 2 खत्म। स्टेप नंबर 3, सर कैश और बैंक का नाम ढूंढिए। डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस कर देंगे। डेबिट में मिला 10,900 माइनस जेड कैपिटल 69,100। उसके बाद क्रेडिट साइड में कहीं भी कैश बैंक का नाम नहीं है। स्टेप नंबर 4 कैपिटल एक्स और वाई का 1,14,250, प्लस करेंगे और बाहर $1,96,600। सर इन सब का नाम नहीं आया, जिसका नाम नहीं आया बाहर करो, उसका कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, इसका मतलब। आइए आगे देखें। सर जो पार्टनर रिटायर किया उसका लोन लिख दीजिए। बोले और लिख दे। जेड का लोन कितने रुपए का है? 70,000। चलो जोड़ो, अगर सही होगा तो सर मैच कर जाना चाहिए। हम बोले हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट को बाहर नहीं किए थे, कर लो। 196,600 प्लस 70,000 प्लस 27 प्लस 13,000 प्लस 22,500 प्लस 60,000, ये आएगा 3,89,100। चलो एसेट साइड जोड़े, 69,100, उसके बाद 19,000, 21,000, 70,000, 2,10,000, 3,89,100। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37 का ए। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 37 का बी लिखा है, ए बी सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं कैपिटल के रेशियो में।
तो उनका कैपिटल है 2 लाख 2 लाख 1 लाख, तो रेशियो क्या बना ओल्ड 2:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। बैलेंस शीट में कैपिटल है, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। टोटल है 5,62,800। ए रिटायर ऑन दिस डेट। ए क्या किया है, इस दिन रिटायर कर गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एंड फिटिंग वेयर अंडर वैल्यूड बाई 4,000। फर्नीचर और फिटिंग 4,000 से अंडर वैल्यूड है। क्या इसका मतलब ये होता है कि हमको घटाना है? नहीं सर, इसका मतलब होता है फर्नीचर 4,000 रुपया से कम लिखा हुआ है, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग को बढ़ाना है फर्नीचर, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण ए डेटर वाज डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है 12,000 किसी अरुण नाम के डेटर से लेना है, वो अब डाउटफुल हो गया है और उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। तो सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। स्टॉक का वैल्यू 90% कर देना है, मतलब स्टॉक 10% से घटेगा, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड। गुडविल पूरे फर्म का है 60,000, इसमें ए का हिस्सा निकालना पड़ेगा। फिर लिखा है 1 लाख बी ट्रांसफर टू ए लोन अकाउंट बेयरिंग 10% इंटरेस्ट पर एनम एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट बी अरेंज इफ रिक्वायर्ड। बोल रहा है जो पार्टनर ए है उसका 1 लाख रुपया लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके ऊपर बिजनेस 10% का एनुअल इंटरेस्ट देते रहेगी और बाकी जो बैलेंस है उसको पे कर दिया जाएगा। पे करने के लिए अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट अरेंज करना पड़ा तो वो भी अरेंज कर लिया जाएगा। बी और सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3। वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। तो वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। सर कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल में बांटना है, तो कैपिटल देख लो 2 लाख 2 लाख 1 लाख, तो क्या रेशियो बना 2:2:1, वहां पे लिखा हुआ है पहला ही लाइन में। न्यू रेशियो दिया हुआ है बी और सी का, जो है 5:3 का। चलो गेन रेशियो निकालें। कैसे निकलता है, न्यू में से क्या माइनस कर देते हैं, ओल्ड। तो बी का न्यू 5/8, बी का ओल्ड 2/5, एलसीएम 40, सी का न्यू 3/8, ओल्ड 1/5, 7/40। तो गेन रेशियो निकल गया। नाइन इज टू 7। उसके बाद ये हो गया हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। दूसरा चीज, ए का हिस्सा गुडविल में। गुडविल पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है 60,000, उसमें ए का हिस्सा 2/5 कितना आएगा 24,000। तो वर्किंग का काम खत्म, इतना ही वर्किंग था हम लोग के पास। चलिए रीवैल्यूएशन चले। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 4,000 से, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज कर दीजिए। प्रोविजन बनाना है 12,000 का, तो डेबिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट, स्टॉक को 10% से कम करना है, तो बैलेंस शीट में कितना स्टॉक है, बैलेंस शीट में है 3 लाख, उसका 10% 30,000। नेक्स्ट, और कुछ हम बोले नहीं, खत्म, जोड़िए 42,000 -4 पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। 2:2:1 में हम लोग इसको बांट देंगे। $76, 15, $200,
15,200, तो ये निकल गया रिवैल्यूएशन। अगला पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो आइटम है वो लिखेंगे। क्या क्या? कैपिटल। लायबिलिटी में देखो कैपिटल दिख रहा है, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। क्या कोई रिजर्व भी दिखेगा? हम बोले हां सर एक रिजर्व भी है। कितने रुपए का? 40,000। बांट दो लायबिलिटी साइड में, रिजर्व फंड। 40,000 को 2:2:1 में 16, 8, 40,000 का रिजर्व फंड बट गया। और कुछ नहीं। अब इंफॉर्मेशन में सबसे पहला काम गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट 2 बार। जिसको सेक्रीफाइस हुआ है वो क्रेडिट में, तो जो रिटायर किया है वही सेक्रीफाइस किया है सर। तो नाम किसका लिखेंगे? बी का और सी का। ये है गुडविल। पैसा ए में 24,000 को 9:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा? 24,000 को 9:7 में बी सी में 10,500 और 13,500 बी में। दूसरा बार ट्रीटमेंट गुडविल का, जो गेन किया है पैसा उसमें जाएगा डेबिट साइड, और नाम किसका लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। आगे स्टेप नंबर 2। दूसरा काम क्या होगा इसमें बताओ सर? गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हां, लॉस है। रिवैल्यूएशन का कितने का लॉस है? आगे बढ़ो। उसके बाद अगला सर अगर कोई ड्राइंग है तो वो लिखिए। क्या कोई ड्राइंग का बात है क्वेश्चन के साथ? नहीं, कोई ड्राइंग तो नहीं है। हां, लोन में कितना ट्रांसफर कर देना है? 1 लाख। तो ए के लोन में ट्रांसफर, और बोला है जो बैलेंस बचेगा वो बैंक के थ्रू पे कर देंगे। ये है बैलेंसिंग फिगर। चलो जोड़ा जाए। सबसे पहले ए का हिसाब किताब किया जाएगा। 2 लाख प्लस 16 प्लस 24, 2,40,000। 2,40,000 में 1,15,200 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,24,800। देखो बुक में मैच कर रहा है जी, मैच कर रहा है। उसके बाद बैलेंस सीडी 2,16,000, 1,08,000। $2,16,000 में माइनस करेंगे और क्या मिल जाएगा हम लोग को? बी और सी का क्लोजिंग कैपिटल। 2,16,000 माइनस 13,500 माइनस 15,200, 187,300, 1,08,000 माइनस 10,500 माइनस 7,600, 89,900। ये हुआ हम लोग का कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाया जाए। बैलेंस शीट का डेट क्या देंगे? सर कुछ नहीं बताया है तो 31 मार्च 2020 जो क्लोजिंग है वही उसी का डेट लिख दीजिए। पुराना बैलेंस शीट से लिखेंगे। पुराना बैलेंस शीट में बैंक 44,800। उसके बाद डेटर 1,72,000। स्टॉक
3 लाख, फर्नीचर 46,000, क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,800। बैलेंस शीट का पहला स्टेप, पुराना बैलेंस शीट से जो आइटम लिख सकते हैं वो लिख दें। स्टेप नंबर 2, सर रीवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट होगा, जैसे प्रोविजन माइनस, स्टॉक माइनस, तो स्टॉक में माइनस कितना 30,000 माइनस 12,000, फर्नीचर प्लस 50,000। बोले ओके, और बताओ सर क्रेडिटर और इसका नाम नहीं है तो बाहर कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, कैश और बैंक का नाम ढूंढेंगे। डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर देंगे। सर डेबिट में मिला 1,24,800 तो माइनस कर दो। सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्वेश्चन में लाइन लिखा था ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, तो इस पैसे को यहां लिख देंगे हम लोग, बैंक ओडी। इतना का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा होगा तभी तो पेमेंट कर पाए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 80,000। तो हम लोगों को कितना रुपया का बैंक से उधारी लेना पड़ा है, 80,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा होगा। 80 लिए होंगे, 44,400 मेरे पास था, तब जगह पेमेंट हुआ होगा इसका। चलिए आगे बढ़िए। फिर स्टेप नंबर 4, कैपिटल बी का और सी का। बी का कैपिटल 187,300 और 89,900 और ए का लोन कितने रुपए का है, 10% इंटरेस्ट के साथ 1 लाख। चलिए देखा जाए। 8 ये बाहर आएगा 2,77,200 प्लस 1 लाख प्लस 22,800 प्लस 80,000, 4,80,000 का बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड। आओ एसेट साइड देखें, 160, 270 और 50, 4,80,000। तो ये भी मैच कर गया। तो आज का क्लास हम लोग का कहां तक खत्म हो गया है, 37 का बी तक बना चुके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर आगे बात करेंगे, कुछ नया होगा तो फिर नया ही बात करेंगे। लिखिए।